हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वास्तव में नतीजे सामने आ रहे हैं तो एग्जिट पोल के आंकड़ों से बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। नतीजे भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं तो चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि हैरान भी करता है। भाजपा की रणनीति को देखें तो हरियाणा चुनाव के नतीजों से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा। आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस ने किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा खूब उठाया। खासकर किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस ने भाजपा को खूब घेरा। यहां तक कह दिया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की सीमाएं खोल दी जाएंगी। इस रणनीति के तहत जाट बिरादरी को भाजपा से झिटकाने के लिए खूब रणनीति बनाई गई। इतना ही नहीं, एक तरह ये दिखाने की कोशिश की गई कि हरियाणा के किसान भाजपा से नाराज हैं और वो इस बार किसान भाजपा को सबक सिखा देंगे। लेकिन अब जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो मामला उससे लग रहा है कि अगर किसान नाराज थे तो कैसे मान गए और भाजपा ने इन मुद्दों के काट के लिए क्या रणनीति अपनाई। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में अग्निवीर स्कीम को लेकर भाजपा को जमकर घेरने की कोशिश की गई। इसकी वजह यह भी थी कि सेना में करीब 10% हरियाणा से जवान होते हैं, जबकि हरियाणा की आबादी करीब 3 करोड़ है। यही नहीं, हरियाणा में घर घर से किसान और जवान का मुद्दा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को जवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया। वैसे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यही मुद्दे देश भर में उठाए थे। हरियाणा में 5 लोकसभा सीट भाजपा तो 5 लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के ये मुद्दे काम नहीं आए। आपको बता दें कि साथ ही हरियाणा के जाटलैंड में भाजपा को जिस तरह से कामयाबी मिल रही है उससे फिर सवाल उठता है कि किसान और जवान का मुद्दा है कहाँ। फिर क्या आगे कांग्रेस इन मुद्दों को उठाने की स्थिति में होगी। इस चुनाव परिणाम ये भी साफ होता हुआ नजर आ सकता है कि अग्निवीर स्कीम को लेकर विपक्ष जो नैरेटिव सेट कर रहा था उसका जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगर हरियाणा की जनता अग्निवीर स्कीम को सही मानती है तो फिर विपक्ष के लिए ये मुद्दा उठाना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव जरूरी किया। आखिर के दिनों में भाजपा ने किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का ऐलान किया था। साथ ही अग्निवीर मसले को लेकर भाजपा ने हर हरियाणा के अग्निवीर को पक्की नौकरी का वादा कर दिया, जिसका फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।